नाज़रीन, प्रैक्टिकली मौजूदा हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक चुकी है और जिसको मुहावरतन ये कहना कि उसके सामने लेट गई है और जितनी भी कंडीशंस थी IMF की तमाम तस्लीम की गई हैं। लेकिन अभी भी हुकूमत को ये यकीन नहीं है कि उनकी इन तमाम शराइत को तस्लीम करने के बाद भी IMF के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुआहदे पर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे। एक तो फौरी तौर के ऊपर इमरजेंसी के तौर के ऊपर मुल्क भर में अभी जो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में वफाकी बजट पेश किया था, अभी वो मंजूर नहीं हुआ था कि उससे पहले ही एक नया बजट या ज़िमनी बजट या तरमीमी बजट, जो भी इसको नाम दें, वो पेश किया गया और मुल्क भर में जो बड़ी सनतें हैं उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स आयद किया गया। ये फ़ैसला ऐलान होते ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 2053 पॉइंट्स इमीडिएटली वो गिर गई और इन्वेस्टर्स का एक अच्छा खासा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ जो वीकली हफ्तावार महंगाई की शरह है वो 28% से तजावुज़ कर चुकी है और इस वक्त पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक के, उनमें 50% कमी हुई है, वो निस्फ होके रह गए हैं। और अगरचे चीन की तरफ से 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर की जो कमिटमेंट की गई थी कर्ज़े की, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तसल्ली बख्श करार नहीं दिए जा रहे। ऐसी सूरत हाल में हमने गुज़श्ता रोज़ भी जो आपके साथ गुफ्तगू की, उसके अंदर ये कहा कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो ख़ुद को न्यूट्रल्स कहते हैं, वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से इन 2 से 3 महीनों के अंदर हर शोबे के अंदर जिस तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली हुई, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिसके बाद जो है कि जो PDM की हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इकनॉमिक टीम क्लेम किया करती थी कि वो तजर्बाकार टीम है और पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ वो संभाल सकते हैं और पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो पाकिस्तान की मईशत को संभाल सके, वो सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। और इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतहाई संजीदगी के साथ इस बात पर गौर किया जा रहा है कि बजट मंजूर होता है और IMF के साथ जो डील है वो साइन होती है, तो उसके बाद फिर जो सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम है उसको यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दामात नागुज़ीर हैं और वो जल्द से जल्द उठा लिए जाएँ, ताकि पाकिस्तान में एक तरफ सियासी इस्तेहकाम कायम हो और दूसरी तरफ माशी इस्तेहकाम भी हो। और सियासी इस्तेहकाम होगा तो इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो वापस ट्रैक पर आएगी। अभी जो सुपर टैक्स आयद किया गया, अगरचे बजट में पहले ही जो बड़ी सनतें थी उनके ऊपर 4% टैक्स जो है वो आयद किया गया था उनकी इनकम के ऊपर, लेकिन IMF ने जो रिसेंटली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस हुकूमत की तरफ से इजाफ़ा किया गया, जो 80 रुपये से लेके 120 रुपये पर लीटर तक इजाफ़ा था पिछले 1 महीने के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर, उसको नाकाफ़ी करार दिया IMF ने। और IMF ने यह मुतालबा किया कि वो तकरीबन 450 से 450 अरब के मज़ीद एडिशनल जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो तब जाके ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा मज़ीद नहीं करना चाहते तो आपको कुछ 430 से 440 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स आयद करने होंगे, एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन करनी होगी, तभी जो है कि IMF वो पाकिस्तान के साथ जो अगली एक्सटेंशन पाकिस्तान चाह रहा है, सिर्फ $1 अरब जो पहले से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो मुआहदा किया था उसी की नहीं, बल्कि $1 अरब मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान जो है कि IMF से लोन लेना चाह रही है। तो IMF का ये कहना है कि अगर ये 430-40 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे तो तब उनके साथ जो है कि बातचीत की जाएगी और फिर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी शकूक व शुबात का शिकार हैं और उनको कहना है कि अगर IMF ने कोई और नई कंडीशन ना लगाई तो फिर जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अभी ये जो सुपर टैक्स आयद किया गया, इसके असरात गवर्नमेंट के हलकों की जानिब से ये कहना है कि इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ बयानात हैं वो तज़ादात से भरे हुए हैं।
एक तरफ ये कहा जाता है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया गया, दिवालिया करके रख दिया गया। दूसरी तरफ अब सुपर टैक्स आयद करते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की ये जो बड़ी कंपनी है, ये जो बड़े सेक्टर्स हैं, ये इन्होंने बेतहाशा मुनाफा कमाया है, इनकी ग्रोथ जो है वो बेतहाशा है और इनका प्रॉफिट जो है कि वो गैर मिसाली है, इनका कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती, इतना प्रॉफिट इन्होंने कमाया। तो इसलिए इनके ऊपर ये सुपर टैक्स 10% लगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के इन तमाम बड़े सेक्टर्स ने ग्रोथ बेतहाशा की है, मुनाफा बेतहाशा कमाया है, तो फिर पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया कहाँ से निकल गया, पाकिस्तान की मईशत तबाह कहाँ से हुई। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं इस इकनॉमिक टीम के बयानात के अंदर, इन्हीं कंट्राडिक्शन है जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है उसको ठेस पहुँचाई है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके एतमाद को ठेस पहुँचाई है। अगर ये देखा जाए कि अभी जो ये सेक्टर्स अनाउंस किए गए हैं, इसमें सीमेंट है, इसमें स्टील है, इसमें शुगर है, इसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें टेक्सटाइल है, इसमें बैंकिंग का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का है, एलएनजी का है, केमिकल है, बेवरेजेस हैं और सिगरेट के। ये जो शोबे हैं, ये कहा जाता है जी कि इन्होंने जो पिछले साल की ऑलरेडी अपनी टैक्स रिटर्न्स अनाउंस की हैं, प्रॉफिट अनाउंस किया है, उसके ऊपर ये टैक्स काटा जाएगा, तो इसलिए ये पास ऑन नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर मेरी जेब से आप 5 रुपये टैक्स लेते हैं, उस 5 की बजाय आप 10 रुपये टैक्स लेना शुरू कर देंगे, तो मैं जब अपनी नई प्रोडक्ट मार्केट में लाऊंगा तो वो पिछले जो प्रॉफिट में से मुझे गवर्नमेंट को इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, वो मैं अगली प्रोडक्ट में उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लूँगा। ये एक बिज़नेस का असूल है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये वन टाइम इनको बड़ा आसान तरीका इख्तियार किया हुकूमत ने, लेकिन अगर बेहतर होता कि इस टैक्स नेट को वसी किया जाता। पाकिस्तान की कोई तकरीबन 70% इकॉनमी जो है अनडॉक्यूमेंटेड है, इसमें इनफॉर्मल जो है वो ट्रेड पाकिस्तान के अंदर हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है, टैक्स चोरी भी हो रही है। तो अगर इस 70% का भी जो है कि अगर हम 50% भी टैप कर लें और उसको टैक्स नेट में ले आएँ, तो हमें टैक्सों की शरह में कमी करना पड़ेगी, इजाफा नहीं करना पड़ेगा और हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, हमारा डेफिसिट जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया भर के अंदर टैक्सों की शरह को कम किया जाता है और उसकी बेस को इंक्रीज़ किया जाता है, नए सेक्टर्स उसमें शामिल किए जाते हैं जो टैक्स नेट में नहीं होते और कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर एक शख्स पहले ही टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर इजाफी टैक्स लादा जाएगा, तो एक तो ये जुल्म के मुतरादिफ होगा और दूसरा फिर ये होगा कि वो लोग भी टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे और इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ, इलीगल प्रैक्टिसेस की तरफ अडॉप्ट करना कोशिश करेंगे ताकि वो टैक्स को बचा सकें। और ये कहना कि इससे जो है कि आम आदमी के असरात नहीं पड़ेंगे, इस पर डेफिनेटली जो है कि बड़ा इंडस्ट्रियल, चाहे वो सीमेंट का हो, स्टील का हो, शुगर का हो, बेवरेजेस का हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल हो, वो आपको इजाफी टैक्स पैसे तो दे देगा, लेकिन जब अपनी नई प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लाएगा, अगर उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट और उसका जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 100 रुपये की है, तो वो इस 10 रुपये का मार्जिन रख के वो यकीनी तौर के ऊपर 110 रुपये की वो बेचेगा। वो कभी भी ये नहीं करेगा कि इस साल उसको एडिशनल पैसे देने के बाद अगले साल भी जो है कि वो 10 की जो बनने वाली चीज़ है वो 10 में ही बेचे, वो उसके ऊपर ज़रूर अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो इसलिए इसमें मेरा ख़्याल है कि ये मईशत के उन सेक्टर्स के ऊपर जो ऑलरेडी ओवर बर्डन है, इजाफी टैक्स दे रहे हैं, उन पर मज़ीद टैक्स लगाने के बजाय टैक्स बेस को वसी करना चाहिए। और दूसरा, इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत यकीनन इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं, जितना भी खुर्दनी तेल उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल लिंक है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, नाजायज़ मुनाफा हो रही है, वो मैकेनिज़्म और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब तक मजबूत नहीं होंगी, ये हमारा जो महंगाई का मसला है ये हल नहीं होगा और ये महंगाई जो है कि आसमान को छूने लगेगी। अभी वीकली इन्फ्लेशन हमारी जो है वो 28% से ऊपर है, अगले 1-2 हफ्तों के अंदर ये 30% से होती हुई 35-40% तक जो है कि ये इन्फ्लेशन जा सकती है। और पेट्रोलियम प्राइसेस में अगरचे हम कह रहे हैं कि हम इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को जो 30 रुपये मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2018 में एग्रीमेंट किया था IMF के साथ, उसको अब बढ़ाकर हम 50 रुपये का एग्रीमेंट कर रहे हैं। हम GST भी इसके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं, यकीन दहानी करा रहे हैं। तो जब GST और PDL जो है कि वो 50 रुपये तक हम लेके जाएंगे, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है इकनॉमिकली इसका टोटल फेलियर जो है वो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर साफ नज़र आ रहा है कि वो किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो न्यूट्रल्स हैं, वो बड़ी संजीदगी के साथ ये सोच रहे हैं
कि बजट और IMF के साथ मुआहदे के फौरी बाद जो है कि वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए और फ्रेश मैंडेट लाकर आवाम जिसको भी वोट देते हैं उसको हुकूमत सुपुर्द की जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आए। और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है जिससे हमारा रुपये की कदर में भी कमी हो रही है, स्टॉक मार्केट भी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं, ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो और इकनॉमिक सिचुएशन वापस ट्रैक पर आए, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। और कोशिशों की ही एक कड़ी है कि जिसमें ये ख्याल किया जा रहा है कि जुलाई के अंदर अहम फैसले होंगे।